ओम शांति। आज की मुरली से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं कि अब यह जो शिरोमणि गीता में लिखा हुआ है कि बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं कि पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ और सांपों में काली नाग में मैं हूँ। तो इसका अर्थ है कि पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत को दिखाते हैं तो उसमें परमात्मा है, और सांपों में जो काली नाग है तो उसमें परमात्मा है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर सर्वोच्च चीज़ में परमात्मा है तो वो नीची चीज़ों में नहीं है, छोटी चीज़ों में नहीं है। अगर परमात्मा ऊंच से ऊंच पहाड़ में है तो इसका अर्थ है वह नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहा जाता है कि जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, अर्थात हार में परमात्मा नहीं है। जहाँ परमात्मा है वहाँ हार हो नहीं सकती। तो अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूपों में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है मिथ्या ज्ञान अर्थात झूठ, क्योंकि परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस कलयुग में सिर्फ माया ही व्याप्त है, सर्वत्र माया के ही रूप हैं। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्याप्त नहीं हूँ, अर्थात जहाँ माया है वहाँ परमात्मा हो नहीं सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरा पॉइंट है मातेश्वरी जी का कि अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकारी का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसका कोई आकार ही नहीं है। निराकारी दुनिया अर्थात किसी निराकार के रहने का स्थान, अर्थात कोई दुनिया ज़रूर है परंतु उसका स्थूल दृष्टि के जैसे आकार नहीं है, अर्थात उसको स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। वो है निराकारी दुनिया। ठीक ऐसे ही परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। और जब हम दुनिया अक्सर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो रहने का स्थान है और वहाँ कोई रहता है, इसीलिए उसका नाम दुनिया पड़ा है। अब दुनिया के लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको हम रिटायर्ड होम कहते हैं, अर्थात शांति धाम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में अर्थात फरिश्ता रूप में रहते हैं। और अब यह हमारी है साकारी दुनिया, स्थूल दुनिया, जिसके भी दो भाग दिखाए जाते हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ पर आधा कल्प हमेशा सुख है, पवित्रता है, शांति है। और दूसरी है यह कलयुगी विकारी दुनिया, जहाँ केवल दुख और अशांति है। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों ही परमात्मा की रचना है, लेकिन इस पर परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की दुनिया है, स्वर्ग है। अब यह जो दुख और अशांति इस दुनिया में है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह कर्म भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ और कोई सृष्टि नहीं चलती है।
अर्थात वहाँ पर नरक हो नहीं सकता। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास है तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, सारी दुनिया निर्विकारी थी, जिस कारण से कोई भी कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो 3 प्रकार की दुनिया आज की मुरली में मातेश्वरी जी ने बताई हैं। एक है निराकारी दुनिया, परमात्मा का और हम आत्माओं के रहने का स्थान। दूसरी है आकारी दुनिया, अर्थात संकल्पों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। और तीसरी है साकारी दुनिया, अब यह स्थूल लोक जहाँ हम सब शरीरों के साथ रहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति।